इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना के अंतर्गत जो है परमानेंट सरकारी नौकरी निकल कर आ चुकी है। जी हां, आपकी जो नौकरी यहां पर लगेगी ना फ्रेंड्स, लगभग 58 वर्षों तक आपकी नौकरी यहां पर लगने वाली है। जी हां, पूरी इंफॉर्मेशन बताएंगे। और बहुत सारे लोग जो है अग्निवीर से परेशान है, लेकिन ये परमानेंट नौकरी है, आप ध्यान दीजिएगा। अग्निवीर में 4 साल तक आपको सेवा देना होता है, लेकिन यहां पे आपको जो है परमानेंट नौकरी आपको मिलने वाली है 58 वर्षों तक। इसका जो है फॉर्म आ चुका है। 12वीं पास है या डी फार्मा, बी फार्मा किए, डिप्लोमा किए हैं, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है और सैलरी भी काफी बढ़िया मिलता है। और फैसिलिटी मत पूछिए, हर प्रकार की फैसिलिटी यहां पे मिलता है, जिसमें आपके रहने का व्यवस्था, इसके अलावा आपके फैमिली का व्यवस्था, मेडिकल इंश्योरेंस, इसके अलावा आपका इंश्योरेंस, इसके अलावा जो है आपके बच्चे के पढ़ाई के लिए सारी व्यवस्था सरकार ही करती है। तो इससे बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला है। अगर आप 12वीं पास हैं और भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, वो भी परमानेंट भर्ती में, तो आपके लिए काफी शानदार मौका होने वाला है। इसका फॉर्म आ चुका है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, हाइट, रनिंग, सारा चीज बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो भी लोग भारतीय वायुसेना के लिए एलिजिबल है और फॉर्म भरना चाहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं एक एक पॉइंट को। मेडिकल असिस्टेंट जैसा पद यहां पे रहने वाला है, पूरी इंफॉर्मेशन बताते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं और फॉर्म भरने की पूरी इंफॉर्मेशन को समझाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसका जो है आधिकारिक सूचना है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स। और यहां पे जो वैकेंसी है, वाई ग्रुप की वैकेंसी आप यहां पे देख सकते हैं। पहले एक्स वाई ग्रुप आता था। एक्स ग्रुप जो होता था फ्रेंड्स, वो अब अग्निवीर के तहत आ गया है। लेकिन जो वाई ग्रुप है, मेडिकल असिस्टेंट, जिसमें नॉन टेक्निकल होते हैं, उसको परमानेंट अभी भी रखा गया है। ये आर्मी में भी होता है, इवन नेवी में भी होता है। मेडिकल असिस्टेंट वाला जो पद, वो सब अभी परमानेंट है। तो ये मेडिकल असिस्टेंट के पद आपके रहने वाले ट्रेड में, जिसमें एयरमैन इनटेक 02/27 की वैकेंसी आपकी निकाली गई है। और इसका जो आवेदन शुरू हो रहे हैं, आप यहां देख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं 6 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आपका यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। ये डेट याद रखिए। 6 जुलाई को हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, कैसे फॉर्म को भरना, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बताएंगे। और पूरा का पूरा 20 दिन आपको मौका मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। और इसका जो एग्जाम होगा 22 से 23 सितंबर, 2 दिन आपका एग्जाम। तो एग्जाम का टाइमिंग भी आपका फिक्स कर दिया गया है। जो एडवर्टाइजमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, एयरमैन इनटेक 02/27। अब ये देख सकते हैं पूरा फुल नोटिफिकेशन है। एक एक पॉइंट को समझाते हैं, आपको फुल नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आपको, इसमें सिर्फ मेल इंडियन कैंडिडेट्स ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और कोई गोरखा है वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो आपको ऑलरेडी मैंने बता ही दिया, 6 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आपका चलने वाला, यहाँ पे अगेन लिखा गया है। बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, तो कौन लोग एलिजिबल रखते हैं यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, एलिजिबिलिटी क्या है उनकी, तो डेट ऑफ बर्थ से समझते हैं। तो देखिए, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर कैंडिडेट्स 10+2 यानी 12वीं जो पास है, उनके लिए बोला गया है कि वो अनमैरिड होना चाहिए। 1 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2010 या इस डेट पे उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो फॉर्म भर सकता है। ध्यान दीजिएगा, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या जो इंडियन आर्मी होता है, उसमें अपर एज में छूट नहीं मिलता, ये ध्यान रखना है। तो इसमें कोई आपको अपर एज में छूट नहीं मिलेगा। इस डेट के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है या इस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो ही आप फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा जो डिप्लोमा किए हैं या बी फार्मा या बीएससी इन फार्मेसी किए हुए हैं, उनके लिए डेट ऑफ बर्थ क्या रखा गया है, तो 1 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच या इस दिन आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक चीज बोला गया है, इन केस कैंडिडेट्स क्लियर ऑल द स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट इनरोल्ड शुड बी 21 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट्स 10+2 इंटरमीडिएट। मतलब जो है लास्ट आपका सिलेक्शन होने तक आपका उम्र जो है यहाँ पे बोला गया है 21 वर्ष तक यहाँ पे रखा जा सकता है। थोड़ा सा छूट आपको मिल सकता है फाइनल सिलेक्शन होने तक, ऑल स्टेज सिलेक्शन होने तक। और जो इंटरमीडिएट स्तर पे है उनके लिए, और बाकी के जो है उनके लिए 24 ईयर्स यहाँ पे रखा गया, जो डिप्लोमा और बी फार्मा बीएससी के तहत फॉर्म भरना चाहते हैं। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2, यानी आप इंटरमीडिएट पास किए होने चाहिए, जिसमें विषय आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 विषय एंड इंग्लिश चौथा विषय आपका होना चाहिए। ये 4 विषय के अलावा और भी कोई विषय है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम आपका ये 4 विषय जो आपका 12वीं में होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी। और ये भी बोला गया है कि आपका जो है 50% मार्क्स जो है एग्रीगेट होना चाहिए, और इंग्लिश में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। मतलब क्या कि आपको जो है 50% एग्रीगेट एवरेज मार्क्स बोला गया है। अगर सपोज बायोलॉजी में 50 मार्क्स नहीं है, फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। केमिस्ट्री में 50 मार्क्स नहीं भर सकते, फिजिक्स में भी 50 मार्क्स है नहीं है, तो आप नहीं भर सकते हैं। तो मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए, और इंग्लिश में मैंडेटरी है 50% मार्क्स। समझ गए, तो ये आपका यहाँ पे रहता है। इसके अलावा बोला गया कि शुड हैव पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स, अगर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स
कोर्स भी कर रखा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश विषय आपके होने चाहिए, तो 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा या बी फार्मा या बीएससी इन फार्मा किया हुआ है वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, तो इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए उनका मिनिमम 50% मार्क्स। और यहाँ पे बोला गया इन एडिशनल, मतलब एडिशन में आपको क्या करना है, डिप्लोमा आपने किया हो या बी फार्मा किया हो, बीएससी किया हो, इन फार्मेसी, मतलब फार्मेसी में, फार्मेसी आप सबको पता है जो मेडिसिन वगैरह का बारे में जानकारी रखते हैं, इसमें डी फार्मा होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, या बी फार्मा होता है, या बीएससी इन फार्मेसी होता है, या डिप्लोमा होता है। तीनों में से कोई अगर आपने कर रखा हुआ है फार्मेसी में तो आप यहाँ पे मतलब उसमें 50% होने चाहिए। और साथ ही साथ आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, इनरोल्ड है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बी फार्मा, डी फार्मा और बीएससी फार्मा के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है भारतीय वायुसेना में, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंडेटरी जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है वो आपको बारे में यहाँ पे बताया गया है। हाइट के बारे में बताया गया कि सबके लिए 152 सेंटीमीटर का आपकी हाइट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए, उससे अधिक है तो बहुत बढ़िया है, उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल में आप छट जाएंगे 152 से कम आपकी हाइट है तो। बाकी यहाँ पे जो भी आपका मिनिमम लिमिट्स है वो सब आपको बताया गया, कलर विजन के बारे में बताया गया। तो एक बार आप जो है इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप एक बार मेडिकल में जाके चेकअप करवा सकते हैं, जो प्राइवेट संस्था होती है, कि अगर मैं इस प्रकार का मेरा आंख है, आई है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। 6x36 ईच आई और करेक्टेबल 6x6 ईच आई का आपका होना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो एक बार आप जाके जो है पता करवा लेंगे, अपने जो भी मेडिकल कंसल्टेंट है आपके एरिया में, वहां से पता करा लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो है 7 मिनट में आपको जो है 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। और यहाँ पे जो लोग बी फार्मा या बीएससी फार्मेसी या डिप्लोमा किए हैं उनके लिए 7 मिनट 30 सेकंड का मौका मिलता है, तो ये आपका इतना रनिंग होता है। इसके अलावा इसमें जो फिजिकल होता है फ्रेंड्स वो देख सकते हैं, 10 पुशअप्स करने होते हैं 1 मिनट में। इसके अलावा जो है 10 सिटअप्स करने होते हैं 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स करने होते हैं 1 मिनट में। यही इसमें आपका फिजिकल होता है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इसमें फिजिकल आपका नहीं होता है। तो ये जो है इस भर्ती के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है इधर की तरफ दिया हुआ है, मैं आपको इधर थोड़ा सा कर देता हूं। ये देखिए सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में बताया कि ये वैकेंसी आपका जो है परमानेंट होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए टेन्योर एंड ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं बोला गया है कि इनिशियल जो पीरियड होगा 20 वर्षों के लिए आपका रखा जाता है। मतलब जैसे आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको शुरुआती 20 वर्षों के लिए ये लोग टेन्योर करते हैं कि आपको जॉब में 20 साल तक सेवा देनी है। इसके बाद बोला गया है सब्जेक्ट टू सर्विस कंडीशन विच में बी एक्सटेंडेड, मतलब आपका एक्सटेंड हो सकता है अप टू द एज ऑफ 57 ईयर्स, यानी जो है 57 वर्षों तक जो है आपका ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और ये मेडिकल असिस्टेंट की बहाली है तो इसमें मोस्टली जो है आपका एक्सटेंड किया ही जाता है। तो आपका यहाँ पे समझ में आ गया। बाकी यहाँ पे और भी जो भी इनका ट्रेनिंग वगैरह है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सिर्फ जो है अनमैरिड कैंडिडेट ही फॉर्म भरेंगे और जब तक आपका यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगा तब तक आप शादी नहीं कर सकते। ये यहाँ पे टर्म कंडीशन में जानकारी आपको दिया गया है। पे अलाउंसेस की बात करें तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में 14,600 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। उसके बाद से जैसे आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो यहाँ पे जो पे स्केल होगा फ्रेंड्स वो आप देख सकते हैं 26,900 पर मंथ आपका ये बेसिक पे है। इसमें काफी सारे अलाउंसेस ऐड होंगे, जिसमें आपका डेयरनेस अलाउंसेस हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे अलाउंसेस ऐड होंगे। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग जो यहाँ पे 35 से 40,000 देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो है जॉब लोकेशन किस एरिया में है, उस पे भी आपकी सैलरी अप डाउन होते रहती है। इसमें जो है अदर अलाउंसेस में बोला गया ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, कंपोजिट पर्सन मेंटेनेंस अलाउंसेस, लीव राशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, एचआरए, ये सब आपका जो है देख सकते हैं काफी सारे अलाउंसेस है। पर्क की बात करें तो क्लॉथिंग, मेडिकल फैसिलिटी, एकोमोडेशन, सीएसडी फैसिलिटी, लीव आपको 60 दिन का मिलता है एंड 30 डेज कैजुअल लीव भी आपको मिलता है ईयरली। ये सब आपके जो है देख सकते हैं काफी सारे पर्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस कवर हो जाता है। इसके अलावा जो है ये सब आपको देख सकते हैं चिल्ड्रन के लिए आपका जो है लीव ट्रेवल कंसेशन आपको मिल जाता है। काफी सारे ग्रुप हाउस स्कीम आपको मिलता है, घर आपको खरीदने के लिए सरकार यहाँ पे स्कीम देती है। तो तमाम फैसिलिटी एयरफोर्स में आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों में सबसे बेस्ट जॉब कौन है, तो मेरे हिसाब से जो एयरफोर्स है वो सबसे बेस्ट है। बाकी अगर आपकी सपना है आर्मी में जाना तो ये आपकी इच्छा है,
नेवी में जाना आपकी इच्छा है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ड्रीम होता है, अलग अलग जो है सर्विस में जाना, तो आप जो है समझ सकते हैं सारी चीजों को। और देखिए ये जो आपका वैकेंसी होती है इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें कभी भी डिले नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। हमेशा टाइमली एग्जाम होता है, हमेशा जो सिलेक्शन समय से हो जाता है, 1 साल के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद से जो है आपका टेस्ट होगा, उसके बाद से आपका जो है यहाँ पे फेज 2 में शॉर्टलिस्ट आप किए जाएंगे, तो इसमें आपको जो है फिर से एक और टेस्ट होगा और उसके बाद से आपका फिजिकल होता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है इसमें 2 स्टेज में। आप एक बार जो है सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से सर्च करके देख लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। एक चीज ध्यान देना है, इसमें जो फोटोग्राफ अपलोड करनी है फॉर्म भरते समय, वो बोला गया कि आपको ब्लैक स्लेट पकड़ के जो है अपने चेस्ट पे, और आपको जो है क्या करना है, अपने चेस्ट पे ब्लैक स्लेट पकड़ के उस पे अपना नाम लिखना है और कब आपने फोटो खिंचवाया वो डेट लिखना है, और उसी ब्लैक स्लेट को पकड़ के आपको फोटो खिंचवानी है। कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना होता है जिस प्रकार से आपके सर्टिफिकेट पे नाम है। तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखना है। इस तरह के एयरफोर्स में जो है फोटो मांगे जाते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह का फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ये ध्यान देना है। बाकी इसमें फॉर्म भरने का जो फीस है 550 रुपया है प्लस 18% जीएसटी। पहले ये जो बहाली होती थी इसमें मेरिट के आधार पे जो है आपका शॉर्टलिस्ट किए जाते थे, जो आपके मार्क्स होते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो है सीबीटी एग्जाम लगा दिया है तो आपका सबका फीस बढ़ गया था। इसमें पहले जो है फॉर्म का फीस नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पे जब एग्जाम लागू हुआ फर्स्ट स्टेज में ही तो फी यहाँ पे बढ़ा दिया गया और सबका एडमिट कार्ड आने लगा। तो सबका एडमिट कार्ड आएगा, आवेदन शुल्क आपका यहाँ पे लग रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका सबका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। रिटन एग्जाम के बल पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होते हैं, तो आप लोग रिटन एग्जाम को ज्यादा फोकस करिए। बाकी फिजिकल यहाँ पे जो है कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी फिजिकल के बारे में बताया ही, बहुत ही मिनिमम फिजिकल है। 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 7 मिनट में, आसानी से लोग कर लेता है। पुशअप है, सिटअप्स है, स्क्वाट्स है, और हाइट आपने देखा 152 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोग इस भर्ती के बारे में समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।